जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय लौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं राजस्थान सूबे के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी, जो मूलतः उत्तराखंड से ही है, लेकिन इस टाइम राजस्थान जैसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की। प्रवासी उत्तराखंड में सर आप पहुंचे हैं, प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में कैसा लग रहा है यहाँ के पहले? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष है। वैसे तो उत्तराखंड साल में कई बार आते रहते हैं। हमारा पैतृक गांव भी है और एक मकान भी है। कहाँ पे सर? नैनीताल में है पैतृक गांव। तो एक छोटा सा गांव है खितौली, बेड़नाग तहसील, पिथौरागढ़ जिले में। वहाँ भी पुराना पुश्तैनी मकान है। तो उत्तराखंड आना जाना चलता रहता है। लेकिन इस प्रकार से सरकार ने जो पहल की, मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी सम्मेलन रखा, इससे भावनात्मक रूप से और जुड़ाव होता है। और ये भी संतोष है कि इसमें आमंत्रित किया गया। तो और अपने राज्य के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करने के प्रयास रहते हैं। और भले ही हम सेवाएं बाहर दे रहे हो, लेकिन दिल और मन से तो जुड़ाव अपने राज्य से रहता ही। सर पलायन हम देख रहे हैं कि 24 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं, 25 साल में प्रवेश कर रहा है, लेकिन पलायन आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, गढ़वाल में आते हैं, गढ़वाली भाषा में बोलते हैं, कुमाऊं जाते हैं, कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं कि बह बहनों गढ़ पानी और जवानी पहाड़ों काम नहीं होती। तो क्या ये काम कैसे आएगी सर? कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए। आप इतने बड़े सूबे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो फॉर्मूला देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए लोग बाहर जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज जितने बड़ी बड़ी विभूतियां हैं देश की जो बाहर गए, चाहे वो फौज में उच्च स्थान प्राप्त किया हो, चाहे राजनीति में किया हो, चाहे फिल्मों में, किसी में भी किया, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सिर्फ राज्य नहीं, लोग देश से बाहर भी जाते हैं, दूसरे देशों में जाके भी नाम करते हैं। आज यूएसए में इंडियन कम्युनिटी का कितना वर्चस्व है। उनकी जनसंख्या तो 1.5% है, लेकिन उनका वर्चस्व जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि यहाँ पर रोजगार के संसाधन नहीं थे, तो लोअर लेवल पे भी लोग जाते थे लोअर लेवल जॉब्स के लिए। लेकिन अब जो पलायन होता है वो ज़्यादातर हाई लेवल पे होता है। लोअर लेवल के लिए यहाँ पर जो प्रयास हुए हैं कई वर्षों में, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, इंडस्ट्री हुई है, दूसरे संसाधन हुए हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर में काम हुआ है, बहुत सी प्रगति हुई है। तो वो ज़रूरी है। यहाँ के लोग बाहर भी जाएंगे, अगर अच्छे उसमें जा रहे हैं, अच्छे पदों पे जा रहे हैं, बड़े उस पे जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से राज्य के प्रगति में योगदान रहता है उनका। सर आप एक तरह से पहाड़ के एम्बेसडर भी हैं, एक पहाड़ का ब्रांड एम्बेसडर भी बोलूंगा राजस्थान में इस समय। सर पहाड़ की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, हालांकि राजस्थान अपने आप में इतनी विविधताओं से भरा हुआ है संस्कृति से, लेकिन हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे आगे लेकर चलते हैं जब एक उत्तराखंडी के तौर पर? देखिए, घरेलू तौर पे तो हम वो चीज़ें, चाहे खान पान हो, चाहे त्योहार हो, चाहे मुख्यमंत्री ने बाटी चोरमा नहीं ऐपण हो, चाहे गंगा दशहरा का वो सब चीज़ें तो हमारे घरेलू उस पर तो चलती हैं। लेकिन जैसे जयपुर में उत्तराखंड समाज बड़ा मजबूत है, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ उत्तराखंड के हैं, उनके 1-2 अलग अलग संघ बने हुए हैं। तो उनके जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये उत्तराखंड समाज संस्कृति की को मजबूती मिलती है। तो उत्तराखंड के लोग राजस्थान में भी जो हैं वो अपने समाज से, संस्कृति से, खान पान से उसी तरह जुड़े रहते हैं। तो दूसरे राज्य में जहाँ भी रहते हैं वो ठीक है, उनका जीवन यापन वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ का समाज संस्कृति भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अपनी मूल संस्कृति भी नहीं भूलते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है यहाँ के लोगों। यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज सर, जो युवा है, जब ललित सिंह नेगी जी का गाना है, कहता है मुझे पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। तो आजकल जो पहाड़ी समाज है वो भी अपनी भाषा संस्कृति का बोलता जा रहा है, अपनी भाषा उसे नहीं पता है। तो इसके लिए सर युवा जो जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा जनरेशन बहुत समझदार है, उसको मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परंपरागत रूप से पहाड़ के लोगों में जो एक जुझारूपन है, जो मेहनत और जिस तरह की कठिन परिस्थितियों में वो पले बड़े हैं, तो वो जो चीज़ है उसको बरकरार रखना है, उसी मेहनत से, उसी लगन से। और पहचान होती है, पहाड़ी हैं तो सरल होंगे, सीधे होंगे, ईमानदार होंगे,
मेहनती होंगे। तो ये जो वैल्यूज हैं जो पहाड़ के लोगों से संबंधित हैं, इन वैल्यूज को, इन संस्कारों को कायम रखना है। सबसे बड़ी चुनौती यही है, इनको हम ना भूलें, ऐसा कोई काम ना करें कि पूरे पहाड़ी कम्युनिटी पे एक को नीचा देखना पड़े। तो ये चीज़ों पे अगर हम फ्यूचर जनरेशन में कायम रहेंगी तो जो पहाड़ी की जो विशेषता है वो बरकरार रहे। ये थे हमारे साथ राजस्थान सूबे की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, जो बता रहे थे कि वहां राजस्थान में रहकर भी ये उत्तराखंड को अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। भले ही राजस्थान में जिम्मेदारी संभाल रहे हो, फिर भी दिल तो इनका उत्तराखंडी ही है और उत्तराखंडियत को ये जीते भी हैं। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय लौटियार। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।